मुझे वो फ्रूट चाहिए जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, कुछ चीजें जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। लाइक मुझे फ्रूट्स चाहिए। अब एलएसआई में क्या होता है, एलएसआई में आप अपने जो मेन कीवर्ड है उसके सिनोनियम्स ही यूज करते हो, ताकि ये आप, या फिर आप इसे बहुत इजीली टर्म में ये समझ लिए कि आपके प्राइमरी कीवर्ड का जो सिनोनियम होते हैं या उससे रिलेटेड जो कीवर्ड होते हैं उसे Hey guys, welcome back to our channel Skilled People, and in this channel we are talking about the series of digital marketing। और इस सीरीज में हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे that is कीवर्ड। तो हमने अब तक जाना कि कीवर्ड होता क्या है, उसे किस तरह से यूज करते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या होते हैं। बट आज की हम वीडियो में जानेंगे कि कीवर्ड के टाइप कितने होते हैं और उनके बारे में थोड़ा और थोरली हम इस वीडियो में समझेंगे। So let's get started. So here we're gonna talk about the types of keyword। कितने तरह के कीवर्ड होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, उनके यूज क्या होते हैं, लाइक ये अलग अलग कीवर्ड किस तरह से कैटेगराइज्ड हैं। So first we are talking about short tail keyword। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, देखो एज आई मेंशन्ड हियर, शॉर्ट टेल कीवर्ड इज one or two generic words just like laptop। वो कीवर्ड जिसमें हम ज्यादा किसी वर्ड का यूज नहीं करते, एक या दो वर्ड में वो खत्म हो जाए, दैट इज शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब इस कीवर्ड का यूज क्या होता है, हाई सर्च वॉल्यूम, लो कन्वर्जन रेट, वेरी ब्रॉड। ये चीजें मैंने लिखी तो है यहाँ पर, बट आर यू गेटिंग इट? देखो मैं इसे बहुत डिटेल में थोरोली समझाती हूँ। शॉर्ट टेल जो कीवर्ड होते हैं ना, वो कीवर्ड एक या दो वर्ड के होते हैं मैक्सिमम। इन कीवर्ड का जो यूज होता है, जनरली इन्हें सीड कीवर्ड की तरह यूज करते हैं। सीड कीवर्ड यानी अगर मुझे मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है और मैंने गूगल पर जाकर सिर्फ सर्च किया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो ये हमारा हो गया सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड यानी वो कीवर्ड जिसके आगे हम प्रीफिक्स और पीछे सफिक्स लगा के नया कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रो क्या होते हैं, इसके कॉन्स क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड किस तरह यूज किया जाता है। देखो शॉर्ट टेल कीवर्ड जो यूज होता है ना, जस्ट लाइक यहां मैंने यूज किया लैपटॉप, तो लैपटॉप की जो रेंज है वो बहुत ब्रॉड है। कौन सा लैपटॉप, किस तरह का लैपटॉप, किस कंपनी का लैपटॉप, उसकी रैम क्या होनी चाहिए, उसमें किस तरह का प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर ये लैपटॉप वर्ड है तो इसकी सर्च वॉल्यूम जो होगी वो भी बहुत हाई होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं डेल लैपटॉप भी सर्च करूंगी तो उसके अंदर भी एक वर्ड आ रहा है लैपटॉप। तो जब हम एक सिंगल कीवर्ड यूज करते हैं तो उसकी रेंज काफी ब्रॉड इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सिंगल वर्ड काफी सारे सेंटेंसेस में यूज हुआ होगा, और जब वो यूज हुआ है तो आपकी सर्च रिजल्ट पे भी उसका असर दिखेगा। तो बट इसमें एक बहुत बड़ा जो कॉन होता है वो होता है इसका लो कन्वर्जन। लो कन्वर्जन कैसे? देखो लेट मी एक्सप्लेन यू इन वेरी डिटेल। देखो अगर मैंने आपको पहले भी इस सीरीज में बताया था कि कीवर्ड जो होने चाहिए वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, आपकी नीश से रिलेवेंट होने चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। बट अगर मैं सिर्फ एक टर्म लिख रही हूँ लैपटॉप, तो क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ कौन सी कंपनी है, किस रेंज का चाहिए, किस प्रोसेसर का चाहिए, किस मॉडल का चाहिए, उसकी रैम क्या होनी चाहिए, गेमिंग चाहिए या कोडिंग चाहिए, किस तरह चाहिए, आपको पता है? आपको कुछ इतने सारे क्वेश्चंस हैं आपके। अगर मैंने सिर्फ यही सर्च किया, मुझे कोई भी रिजल्ट मिले इसके अगेंस्ट, आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरी खुद की क्वेरी क्वेश्चन है उसकी क्वेरी खुद ही मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या चाहती हूँ, तो रिजल्ट मैं कैसे चाहूँ। मान लीजिए टॉप पर डेल का आया है फॉर एग्जाम्पल, पर मुझे नहीं चाहिए। फिर मैं HP का देख रही हूँ, उसमें प्रोसेसर नहीं मिल पा रहा है। फिर मैंने लेनोवो देखा, उसमें मुझे कोर
रैम नहीं मिल रही है, या उसका मुझे गेमिंग चाहिए और ये तीनों ही उसमें सफिशिएंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं रुकूंगी वहां पर, मैं बाउंस कर जाऊंगी। तो क्या कन्वर्जन हुआ? नहीं हुआ। इसलिए जितना स्पेसिफिक या जितना डिटेल्ड आपका कीवर्ड होगा उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो होपफुली आपको ये समझ में आया हो, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी चीज आपको और डिटेल में जाननी हो तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम पूरी फुल डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। सो सेकेंडली अब हम जो इसमें कवर करेंगे वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल जैसे आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है और यहाँ दिख रहा है, शॉर्ट का अपोजिट होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है? जो 3+ स्पेसिफिक वर्ड से बना हो, जैसे बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट अंडर 50,000। कितने वर्ड है ये? 1 2 3 4 5 6 वर्ड का कीवर्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर डिमांड। हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस प्राइस रेंज के अंदर चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसे मैं और बेटर बना सकती हूँ, मैं लिख दूं, इसे हम जाकर SERP पर सर्च कर सकते हैं, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप with latest processor under 80,000. So you can see here 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द हैं। इन 8 शब्द को मैंने यूज किया है, मतलब ये एक 8 वर्ड का कीवर्ड है जो उतना ही ज्यादा स्पेसिफिक है जितनी स्पेसिफिक मेरी नीड है। तो अब इसको बनाने से या इसको अपने कंटेंट में यूज करने से या इसको सर्च क्वेरीज में यूज करने का क्या बेनिफिट है? देखो यहां ना मेरी क्वेरी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, तो गूगल के लिए बहुत आसान है आपको उससे रिजल्ट देना, और अगर वो आपको रिजल्ट देगा तो उसके लिए बहुत इजी है आपको उससे ही आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही रिलेवेंट रिजल्ट देना। मैंने लिखा कि मुझे बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट अंडर 50,000 चाहिए, तो इसके कितने होंगे? 5 10 मैक्सिमम 15 रिजल्ट होंगे। अब इन 15 में से इजीली जो टॉप 5 होंगे, मुझे मेरी नीड का या मुझे मेरी जरूरत का सामान वहां मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा स्कोप है कि मैं खरीदूं। कंपटीशन हमेशा आपके जो लॉन्ग टर्म कीवर्ड है उसका कंपटीशन हमेशा लो ही रहता है। लो क्यों रहता है? क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक टर्म्स हम यूज कर रहे हैं जो हर जना नहीं देता। कोई भी सर्विस है या कोई भी गुड्स है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी अपनी एक यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग प्राइस या यूनिक सेलिंग क्वालिटी होती है। तो उसकी जो यूनिक यूएसपी है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है लॉन्ग टेल कीवर्ड में। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो सर्च रिजल्ट पर कंपटीशन होता है वो काफी लो होता है। तो कीवर्ड में एक चीज आप बहुत आसानी से समझिए कि जितना लोअर आपका कंपटीशन होगा उतना हाई चांसेस है आपके टॉप रैंक करने पे। मेक अ नोट ऑफ दैट कि जितना लोअर आपका कंपटीशन होगा आपके कीवर्ड पर उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप टॉप पर रैंक करें। तो बी वेरी स्पेसिफिक फॉर योर कीवर्ड और ट्राई करिए कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करें अपने कंटेंट में, ताकि वो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड हो और आपका रिजल्ट वहां दिखे। सेकेंडली, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें प्रोवाइड कराता है बेटर टारगेटिंग। बेटर टारगेटिंग कैसे? यहां जिस बंदे को ये चाहिए उसकी नीड बहुत स्पेसिफिक है, जैसे मैंने बताया आपको कई बार बता चुकी हूं मैं, उसकी नीड बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, उसको उसी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ रिजल्ट भी उतना ही स्पेसिफिक मिलेगा। अब हर कंप्यूटर 50,000 के नीचे तो नहीं आता ना, कुछ 80,000 के। तो यहाँ कैटेगराइज किया गया है कि लैपटॉप चाहिए, ठीक है,
कंप्यूटर नहीं चाहिए, लैपटॉप चाहिए, स्टूडेंट के लिए चाहिए तो मतलब बिल्कुल हाई प्रोसेसिंग वाला भी नहीं चाहिए, सिंपल भी चल सकता है। उसके बाद एक प्राइस रेंज भी यहाँ फिक्स्ड है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ रिजल्ट भी उतना ही ओरिएंटेड मिलेगा कि अच्छा चलो ये सब चीजें चाहिए। अब गूगल क्या करेगा, इन सारी चीजों को असाइन करेगा, उससे रिलेटेड जो रिजल्ट है वो आपको लाके दे देगा। तो यहाँ जो है ना वो बेटर टारगेटिंग हो जाती है, बेटर आपको पता चलता है कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए और ऑडियंस को बेटर रिजल्ट मिलता है कि हाँ जो मुझे चाहिए वो ये बंदा हमें मुझे प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, और इससे जो हमारा कन्वर्जन रेट है वो बहुत हाई होता है। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई और क्वेरी है तो एज ऑब्वियसली आई सेड इट बिफोर, आप कमेंट बॉक्स में आप हमें शेयर कर सकते हैं ताकि हम उससे रिलेटेड सारी क्वेरी सॉल्व कर सके और आपको नए नए चीजों के बारे में बता सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस वीडियो, फॉर टुडेज वीडियो, हम जिस बारे में बात करेंगे दैट इज लेटेंट सिनेमैटिक इंडेक्सिंग, जिसे हम कहते हैं LSI कीवर्ड। इसकी फुल फॉर्म है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। देखो, इसको अगर मैं इजी भाषा में समझाऊं तो वो कीवर्ड जो एज अ सिनोनियम वर्क करे आपके मेन कीवर्ड का। आपने एक चीज नोटिस की होगी इन तीनों एग्जाम्पल में, अगर मैं किसी चीज के बारे में बात कर रही हूं दैट इज लैपटॉप, लैपटॉप। अब यहां जो यूज हुआ है नोटबुक, पोर्टेबल पीसी एंड मैकबुक, और ये तीनों चीज क्या है, ये हैं सिनोनियम फॉर लैपटॉप। इतनी छोटी सी बात से आपको समझ में तो आया होगा ना। देखो, रिलेटेड टर्म्स, सिनोनियम्स, ऐसे कीवर्ड्स जो आपके मेन कीवर्ड के सपोर्टिंग रोल में या एज अ सपोर्टिंग हीरो वर्क करें, उन्हें LSI कीवर्ड कहते हैं। और अगर इसे एक शब्द में समझा जाए तो आपके मेन कीवर्ड का, आपके प्राइमरी कीवर्ड का सिनोनियम या उसका ऑल्टरनेटिव इज LSI कीवर्ड। ठीक है, अब LSI कीवर्ड क्या करता है, ये आपकी क्वेरीज को ना काफी इजी बना देता है गूगल के समझने के लिए। यहां मैंने लैपटॉप लिखा, फिर मैंने अपने कीवर्ड में आगे जाके वर्ड यूज कर लिया मैकबुक, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया नोटबुक, जो आजकल छोटे छोटे लैपटॉप चल रहे हैं जिनका प्रोसेसर बहुत हाई स्पीडिंग नहीं होता, स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्पफुल होते हैं। इस तरह से अब मैंने फर्स्ट पैरा में लैपटॉप यूज किया है, सेकंड पैरा में मैंने मैकबुक यूज कर लिया, थर्ड पैरा में मैं कीवर्ड यूज कर लिया नोटबुक। तो गूगल को स्पेसिफाइड होता जा रहा है कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए उस वक्त। और LSI कीवर्ड का जो मेन वर्क होता है वो होता है गूगल को हेल्प करना ये समझने के लिए कि आपके यूजर की क्वेरी है क्या, और उससे ओरिएंटेड बेटर रिजल्ट देने के लिए। ये जो रिजल्ट देता है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि इसमें हमने, मुझे मैंगो चाहिए, मुझे अल्फेंजो चाहिए, मुझे लाइक एप्पल चाहिए, मुझे कश्मीरी एप्पल चाहिए, मुझे वो फ्रूट चाहिए जिसमें विटामिन C ज्यादा होता है, कुछ चीजें जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। लाइक मुझे फ्रूट्स चाहिए, अब फ्रूट्स में मैंने सपोर्ट किया विटामिन C से रिच फ्रूट। उसके बाद मैंने कर लिया कि वो इंडिया में होने चाहिए, कश्मीर में होने चाहिए। ये क्या हो रहा है, ये मैं अपने कीवर्ड के लिए सपोर्टिंग रोल इकट्ठा करती जा रही हूँ। मैं अगली लाइन में इस चीज को काफी स्पेसिफाइड करती जा रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, किस चीज का चाहिए, कैसे चाहिए। ये होता है कीवर्ड। अब LSI में क्या होता है, LSI में आप अपने जो मेन कीवर्ड है उसके सिनोनियम्स ही यूज करते हो, ताकि इससे आप बहुत अच्छा, यहाँ आप मान लीजिए जैसे रिजल्ट है वो प्रोवाइड करवा सको। वो कैसे, वो आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कई बार समझा चुकी हूँ, कीवर्ड में जो मेन वर्क करता है वो करता है सर्च वॉल्यूम। ठीक है,
अब मैंने लैपटॉप यूज किया है, तो लैपटॉप का सर्च वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल 50K है। 50,000 लोग इस टर्म को यूज करते हैं। अब फिर मैंने यहाँ पे मैकबुक यूज कर लिया, इसी का सिनोनियम है, इसको 20,000 लोग सर्च करते हैं। उसके बाद मैंने नोटबुक या फिर पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल पीसी यूज कर लिया, इसको करते हैं 10,000। तो यहाँ 50, 70, 80 इन जो कीवर्ड का क्लस्टर बनाकर मैंने यहाँ कितने का सर्च वॉल्यूम कर लिया, 80,000 का। समझे? तो LSI ने क्या किया, LSI ने मेरा सर्च रिजल्ट बेटर बनाने के लिए मेरे प्राइमरी कीवर्ड को सपोर्टिंग रोल दिया है। तो आप ये कह सकते हो, इसे आपको इजीली समझना हो तो आप 2 टर्म में से कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके जो मेन कीवर्ड होता है उसका सपोर्टिंग रोल है या उसका सपोर्टिंग हीरो है, सेकंड लीड जिसे आप कह सकते हो। और ये आप या फिर आप इसे बहुत इजीली टर्म में ये समझ लिए कि आपके प्राइमरी कीवर्ड का जो सिनोनियम होते हैं या उससे रिलेटेड जो कीवर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं LSI कीवर्ड। होपफुली ये तीनों कीवर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। आई एम नॉट टेकिंग दिस वीडियो सो लॉन्ग, सो होपफुली आपको ये तीनों कीवर्ड समझ में आए होंगे। तीनों से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी, कंफ्यूजन या और कोई चीजें हैं जो आपको जाननी है, डू कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स और हमें अपनी क्वेरी बताइए, जिससे हम और ज्यादा अच्छी तरह से आपको इस चीज के बारे में इलैबोरेट करके बता सके। Thank you for your precious time. Hopefully you liked this video, and if you want more video related to this topic, do let us know. And obviously you already know, like, share, comment, and obviously hit the bell icon for more such amazing videos.